बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऑपोजिशन की एपीसी पर पुराना ट्रक और नई बत्ती, यह हुकूमत के लिए वाकई खतरे की घंटी। ऑपोजिशन की एपीसी ने चंद अहम सवालात उठा दिए। आखिर सोई भी ऑपोजिशन अचानक क्यों जाग कर उठ गई? कहते हैं जमहूरियत को बचाना है, अवाम को महंगाई से बचाना है। बड़ी अच्छी बात है कि मईशत का भी ख्याल आ गया, बेरोज़गारी का भी याद आ गया। अब तक अवाम को महंगाई ने जो नाच नचाया, इतने अरसे तक ऑपोजिशन को अवाम का क्यों ख्याल नहीं आया? कल जब मौलाना फजल रहमान धरना देने निकले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग पीछे ही खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ी। और मौलाना फजल रहमान इंतज़ार करते रहे। क्या अब मौलाना भी अपना बदला लेंगे और वक्त आने पर पीछे बैठ कर सिर्फ तमाशा देखेंगे? जमात इस्लामी ने शिरकत क्यों नहीं की है? क्या ये प्लान लंदन का था या लड़काने का? दूसरा सवाल यह है, क्या ऐसा शख्स जिसे मुजरिम करार दिया गया हो, जेल में डाला गया हो, वो इलाज के बहाने मुल्क के तमाम इदारों को चकमा देकर लंदन पहुँच गया और अदालत के बुलाने पर बीमारी की रिपोर्ट्स भेज देता है? कैसे 4 घंटे की वीडियो लिंक पे चाको चौबंद बैठकर तकरीर करता रहा? और पैमरा क्यों सोया रहा और कहाँ पे सोया रहा? क्या इसके बाद कोट लखपत में मौजूद तमाम कैदियों को भी छोड़ दिया जाएगा? उन बेचारों का क्या कसूर है? उन्हें लंदन या जहाँ वो जा सकते हैं उनको जाने देना चाहिए। उन्हें सियासत करने की भी इजाज़त दे देनी चाहिए। क्या नवाज शरीफ दूसरे अल्ताफ़ हुसैन तो नहीं बन रहे? क्या अब नवाज शरीफ के बाद अल्ताफ़ हुसैन को भी इजाज़त मिलेगी कि फिर से वो तकरीर शुरू कर दें? और फिर अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में अक्सरियत तो नैब ज़दगान की थी। आसिफ जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, बिलावल भुट्टो, सारे नैब ज़दा लोग मौजूद थे। क्या इससे नैब के ऊपर सवालिया निशानात नहीं उठते कि अगर अक्सरियत के साथ नैब ने दुरुस्त केसेस बनाए होते तो ये लोग 5 स्टार होटल्स में तकरीरें करने की बजाय अपना एहतसाब करवा रहे होते? क्या ये एपीसी फिर से मफरूर और मुलजमान को बचाने के लिए बनाई गई है? क्या इस एपीसी ने नया चैलेंज खड़ा कर दिया? और वो सवाल ये कि जिसका जवाब आसान नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि एक तगड़ी ऑपोजिशन ही कामयाब हुकूमत की जामिन होती है, जो हुकूमत को टफ टाइम देती रहे ताकि हुकूमत अपना किबला दुरुस्त रखे। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में अभी तक टोटली नाकाम रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह, दोनों बड़ी पार्टीज़ नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी क़यादत को करप्शन के केसेस से बचाने में लगी रही और अवामी मसाइल के लिए अपोजिशन करने में बुरी तरह नाकाम रही। आज अपोजिशन ने 5 स्टार होटल में बैठ के कसीर जमाती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और एपीसी की सरबराही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने की। और इनके पहलू में शहबाज शरीफ और सामने मरियम नवाज़ और मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जमातों के शुरका मौजूद थे। और नवाज शरीफ वीडियो लिंक के ज़रिए बैकग्राउंड पर शेर का छापा लगा कर एपीसी की बजाय अवाम से मुखातिब होकर घंटों तकरीर करते रहे। वही नवाज शरीफ जो बीमारी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ सकता, उन्होंने लंदन बैठ के तकरीर करके एक नई मिसाल कायम की कि अगर मुजरिम ताकतवर हो तो वो किस तरह झूठी सच्ची रिपोर्ट्स के ज़रिए ना सिर्फ जेल से निकल सकता है बल्कि बैरून मुल्क भी जा सकता है। और यही नहीं बल्कि वहाँ बैठ के अपनी सियासत भी चमका सकता है। और ये सब कुछ देख कर ऐसा लगता है नवाज शरीफ हूबहू अल्ताफ़ हुसैन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। एक सवाल तो ये भी है कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को तकरीर करने का मौका सिर्फ इसलिए दिया कि नवाज शरीफ एक्सपोज हो जाए, या फिर इमरान खान के मुशीरों ने एक बार फिर इमरान खान को गलत मशवरा दे दिया? आसिफ जरदारी भी वीडियो लिंक के ज़रिए एपीसी में बात करते रहे और ये एपीसी आसिफ जरदारी का कहना था बहुत पहले होनी चाहिए थी। इस एपीसी के खिलाफ जो हथकंडे हुकूमत इस्तेमाल कर रही है वही इसकी कामयाबी है। और कहा कि मुशर्रफ को देखा जा सकता है, लेकिन मेरे इंटरव्यू पे पाबंदी, और कहा कि पैमरा की ज़रूरत नहीं है, लोग हमें सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। लेकिन हुकूमत ने तो एपीसी को नशर करने में कोई मुदाखलत नहीं की। तमाम टेलीविज़न चैनल्स नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक और पूरे एपीसी की कार्रवाई दिखाते रहे। तो सवाल यह है कि क्या आज पैमरा जनाब हामिद मीर साहब से माफ़ी मांगेगा कि उनका इंटरव्यू क्यों ऑफ एयर किया गया आसिफ जरदारी के साथ, और आज जबकि पूरा हर चैनल पे वो ऑन एयर रहा? कौन सी चीज़ तब्दील हो गई तब से लेके अभी तक? आसिफ जरदारी मरियम नवाज़ की शिरकत में भी बहुत कुछ दिखाई दिया। कहा कि खुशी है कि मरियम बीवी यहाँ पे है, वो मियाँ साहब की और कौम की बेटी हैं। मेरी अपनी बहन बीवी जेल खा चुकी हैं, उन्होंने भी तकलीफ़ से वक्त गुजारा, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। हम आपके साथ और हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन जरदारी साहब एक बात भूल गए कि बेनज़ीर भुट्टो ने तो जेल की सोबतें काटी थी, मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने चंद दिन जेल में निकाले और वो भी आराम वाले। जरदारी साहब ने मज़ीद कहा कि इस तकरीब के बाद पहला बंदा मैं ही होऊंगा जो जेल में होगा। अब पता नहीं ये उनकी ख्वाहिश है कि लोगों की दुआ, लेकिन साथ ही मौलाना साहब को भी मिलने की दावत दे दी और कहा कि हम उन्हें हुकूमत से निकाल के जमहूरियत बहाल करेंगे। हमने इनसे पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान को सियासतदानों ने क्या बचाना, खुद को नैब से बचा लें तो बड़ी बात है। और क्या पता ये भी एक नए एनआरओ का हिस्सा हो, डील का हिस्सा हो कि मज़ीद डील दी मिल जाए।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पे आके कहा, मैं वतन से दूर होते हुए जानता हूँ कि वतन अजीज़ किन मुश्किलात से दो चार है। तो मियाँ साहब आप क्यों दूर हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं और आपको ये चाको चौबंद देखकर लगता नहीं कि आप बीमार हैं और मुल्क नहीं आ सकते। फिर आज तक आज तो आपका अवाम का ख्याल नहीं आया। जब अदालत की तरफ से वापस लाई जाने की बात हुई थी तो आपको APC भी याद आ गई, अवाम भी याद आ गई। नैब के हवाले से बात करते हुए मियाँ साहब का कहना था कि नैब के किरदार का जायज़ा लेना ज़रूरी है। और ये बात सच है कि नैब कवानीन को ख़त्म ना करना हमारी गलती थी, लेकिन ये भी सच है कि हमें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इदारा इंतकाम का आला-ए-कार बन जाएगा। जब ये कवानीन आपको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो नैब ठीक था, जब आपकी बारी आई तो इंतकाम का आला-ए-कार बन गया। मियाँ साहब ने मज़ीद कहा कि जावेद इकबाल ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है लेकिन एक्शन नहीं होता। ये शख्स डटाई से ओहदे पे विराजमान है, बहुत जल्द सबका यौम हिसाब आएगा। मियाँ साहब, इस मुल्क में किस ताकतवर का आज तक एहतसाब हुआ? अपने आप को देख लें कि जिस तरह आप बीमारियों की रिपोर्ट्स पर मुल्क से बाहर चले गए, क्या ये सहूलियात कोट लखपत के बाकी कैदियों को मैसर है? जितनी रियायत आपको मिली इतनी तो किसी और नैब के मुलजिम को नहीं मिली। आप तो मुजरिम हैं। और इसके बाद शहबाज शरीफ भी अपने शेर सुनाते रहे और बिलावल जरदारी भी हकीकी जमहूरियत का रोना रोते रहे। लेकिन सवाल ये होता है, क्या ये APC नशस्तम गुफ्तम बर्खास्तम में होगी या फिर अपोजिशन इस बार वाकई हुकूमत को कोई टफ टाइम देने जा रही है? क्योंकि इससे पहले भी कई APCs हुई, मौलाना तो धरना भी कर चुके हैं, लेकिन हुकूमत टस से मस ना हुई और अपोजिशन तो पार्लियामेंट में अपने अरकान की हाज़िरी यकीनी नहीं बना सकी। तो क्या तमाम अपोजिशन कोई मुश्तरका लाए अमल बना पाएगी? क्योंकि जमात इस्लामी ने इस APC में शिरकत ना करके इशारा ज़रूर दे दिया कि जमात इस्लामी अपोजिशन के इस नए खेल में शामिल नहीं। अब देखते हैं ये APC क्या रंग लाती है, हुकूमत की क्या हिकमत अमली आती है, या फिर मौलाना के ट्रेलर के बाद अब अपोजिशन ने एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का फैसला कर लिया। लगता यह है कि नवाज शरीफ ने सियासत में वापसी का इरादा कर लिया है। ट्विटर और वीडियो लिंक पर तो आ चुके हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी को वैसे नहीं चला सकते जैसे उनसे तवक्को की गई थी और मियाँ नवाज शरीफ अब वीडियो लिंक के ज़रिए ही पार्टी चलाएंगे और मियाँ शहबाज शरीफ वीडियो लिंक APCs का एहतमाम करते रहेंगे। लेकिन हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने भी 24 सितंबर को कराची में लॉन्ग मार्च का उंदिया दे दिया और वफाक की बेबसी पर अफसोस करते हुए लोगों को अपने हकूक़ के लिए घरों से निकलने की बात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने तो कहा कि जहाँ जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है वहाँ सुबह बनाया जाए। मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। अब देखना यह है कि यह मुल्क की सियासत क्या करवट लेती है। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान YouTube चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह।